प्रणाम भक्तजनों। जय श्री श्याम। भक्तियालोक परिवार में आप सबका स्वागत है। प्रभु की कृपा जब किसी जीवन पर पड़ती है ना, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। आज हम उस महापुरुष की कथा सुनने जा रहे हैं जो स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के समर्पण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें कोई श्याम कहे, कोई मोर ध्वज पुत्र, कोई बर्बरीक और कोई खाटू का कान्हा। पर भक्तों के लिए वे सिर्फ एक ही आश्रय, एक ही सहारा, हमारे प्रिय खाटू श्याम जी हैं। कहते हैं, जब भी जीवन में दुख गहराने लगे, उम्मीदें ढलने लगें और मन हारने लगे, तो बस आंख बंद करके श्याम का नाम लेना, क्योंकि जो हारे का सहारा है वह श्याम है। जो टूटे दिलों को जोड़ दे वह श्याम है। जिसके दरबार में कोई खाली नहीं लौटता वह श्याम है। भक्तजनों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे एक वीर पुत्र ने अपना शीश दान कर मोक्ष पाया, कैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने उनसे वचन लिया, और कैसे आज पूरे विश्व में खाटू श्याम जी अपने भक्तों के दुख हरते हैं। तो मन को शांत करिए, आत्मा को भक्ति में डूबने दीजिए और अपने हृदय के द्वार खोलिए, क्योंकि कथा आरंभ हो रही है। मोर ध्वज पुत्र बर्बरीक से लेकर भगवान श्याम के दिव्य दर्शन तक। श्री श्याम श्याम श्याम, हर पल मेरे साथ श्याम। पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसलिए ही बर्बरीक को श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ था, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। बर्बरीक ने महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की तपस्या कर दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ सालों बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने को था कि यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हो गया और वे माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने ये तय कर लिया था कि युद्ध में जो भी हारेगा वे उसकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोकने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने कहा कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा लें, अन्यथा उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और साथ में बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित परेशान नहीं हुए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि बर्बरीक को ये ज्ञान हो गया था कि ऐसा दान कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही ये भी वरदान दिया
कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम में वास करेगी। सभी तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम भी लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के मस्तक को अमृत से सींचा और उसे अजर अमर कर दिया। बर्बरीक के मस्तक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद बर्बरीक भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। लंबे समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान कृष्ण के वरदान से बर्बरीक भक्तों का उद्धार करने के लिए खाटू नगरी में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने की घटना भी बेहद अद्भुत है। एक गाय प्रतिदिन अपने घर जाते समय एक स्थान पर खड़ी होकर अपने चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने गाय को ऐसा करते देखा तो ये सारा वृत्तांत भक्त नरेश, जो खंडेला के राजा थे, उन्हें सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। राजा के सपने में भगवान श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय अपना दूध बहानी है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। उसकी खुदाई करके आप उसे विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो भी भक्त खाटू आएंगे उनका कल्याण होगा। राजा ने खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत प्रतिष्ठित कराया दिया। भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि बल नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे बड़ा दान, शीशदान, बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के दे दिया और वही आज खाटू श्याम जी बनकर युग युगांतर तक भक्तों का सहारा बने हुए हैं। जो भी प्रेम से पुकारे, श्याम उसके हर आंसू को मोती कर देते हैं। वक्त कैसा भी हो, भाग्य कितना भी उलझा हो, एक बार सच्चे मन से श्याम पुकार लो, रास्ता स्वयं बन जाता है। आज की कथा सुनते हुए यदि आपके मन में भी भक्ति की लहर उठी हो, यदि आंखों में हल्की सी नमी और हृदय में शांति आई हो, तो यह श्याम की कृपा है। इसी अपंथव, इसी विश्वास के साथ सभी भक्तजन हाथ जोड़कर एक बार प्रेम से बोलें, हारे का सहारा श्याम हमारा, खाटू वाले श्याम जी की जय। और यदि आप चाहते हैं कि श्याम जी की यह कृपा निरंतर आपके जीवन में बरसती रहे, तो हमारे चैनल भक्ति आलोक को सब्सक्राइब कीजिए, इस कथा को शेयर करें और अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे प्रभु की महिमा, भक्ति और प्रेम के साथ। जय जय श्री श्याम।